चलिए जी, आज का जो टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? हाँ जी, जहाँ पे दो या दो से एक ही कंपाउंड रहेगा, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। लिखिए जरा, टू और मोर कंपाउंड्स having the same molecular formula, two or more compounds having the same molecular formula but different chemical and physical properties, or may have different arrangement of atoms, are called isomers. राइट। अब जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स हैं वो दो टाइप के हैं। वन इज द स्ट्रक्चरल और दूसरा हो गया हमारा स्टीरियो। वन इज द स्ट्रक्चरल एंड सेकंड इज द स्टीरियो। अब स्टीरियो से मतलब क्या है? स्टीरियो मीन्स स्पेस। स्टीरियो मीन्स स्पेस आइसोमेरिज्म, राइट। दो टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे, वन इज द स्ट्रक्चरल, सेकंड इज द स्टीरियो, स्पेस आइसोमेरिज्म, राइट। तो पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो आता है दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म, right, then we have position isomerism, then we have functional isomerism, metamerism and tautomerism, right, clear हो गया? We have chain, position, functional, metamerism, tautomerism, right? Clear हो गया? Then we have ring chain isomerism also. यहाँ पे मैं आपको DU भी बताऊंगा, DU के बारे में भी बात करेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसमें हम लोग वो चीज कवर कर लेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, राइट। कितने हमारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, कितने आइसोमर्स जो हैं हम उनके बना सकते हैं, राइट। अब उसके बाद आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो अभी पहले हम ज्योमेट्रिकल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ऑप्टिकल के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वो +2 से रिलेटेड है। तो +2 वाली साइड पे वहां पे जब आएगा तब हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर, राइट। इसके अंदर हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे वो +1 के ही टॉपिक में आ जाता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो हमने इथेन या ब्यूटेन में हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट आइसोमर्स पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म है दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म से क्या समझ में आता है हमें? व्हाट डू यू मीन बाय चेन आइसोमेरिज्म?
दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो डेफिनेशन दोबारा से सुनिए जरा। आइसोमेरिज्म का था कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, राइट? तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म से क्या समझ में आता है कि हमारी जो कार्बन चेन है वो वेरी करेगी, कार्बन चेन जो है वो हमारी वेरी करेगी। क्लियर है? लिखिए जरा डेफिनेशन, एक छोटी छोटी डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangement of carbon atoms, but different arrangement of carbon atoms within a molecule, within a molecule, उसे हम बोल देते हैं चेन आइसोमेरिज्म। but different arrangement of atoms, sorry, different arrangement of carbon chain within a molecule, carbon chain within a molecule. Let's see 1 2 3 4, ये हमने ब्यूटेन बनाया, इसको हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज एन ब्यूटेन। और यहां पे मैंने क्या किया, इसे लिख दिया CH3 CH CH3 CH3। तो यहां पे इसका फॉर्मूला है C4H10, यहां पे करोगे तो फॉर्मूला क्या आ रहा है C4H10, राइट? अभी यहां पे पेरेंट चेन कितने की है, 4 कार्बन की है, यहां पे कितने की है, 3 की। तो से दे आर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, राइट? कार्बन चेन वेरी कर गई। अब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भले ही सेम रहेंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएंगे यहां पे। So this is chain, और ब्रैकेट में आप न्यूक्लियर भी लिख लीजिए, इसे न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, राइट? अगर हम ऐसे ही पेंटेन के बारे में बात करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर हो गया? तो इसके 3 आइसोमर्स बन गए, ये वाला और ये वाला, राइट? लास्ट में हम DU के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे मैंने रिंग चेन के बारे में डिस्कस किया था, राइट? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म से क्या समझ में आता है? हाँ जी, पोजीशन जो पेरेंट चेन है वो सेम रहेगी बट कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी पोजीशन में हम चेंज कर देंगे। क्लियर हो गया? तो दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखिए कंपाउंड्स विच आर द सेम स्ट्रक्चर, लिखिए जरा, compound which have the same structure of carbon chain, which have the same structure of carbon chain, compound which have the same structure of carbon chain but differs only in the position of, but differs only in the position of multiple bonds। अब मल्टीपल बॉन्ड्स में कौन कौन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड तो वही रहेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और द फंक्शनल ग्रुप, और द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन। बस ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तक लिख दो, आर पर लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? अब इसके अंदर समझिए जरा, देखिए सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 4 कार्बन थे, यहाँ पे हमने ब्यूट-2-ईन बनाया और इसके अंदर मैंने क्या किया, ब्यूट-1-आइन बना दिया, ब्यूट-2-ईन एंड दिस इज ब्यूट-1-ईन।
They have the same molecular formula CH3 CH C4H8. यहां पे भी आप देखोगे तो C4H8 है, CH2H CH2 and CH3. They have the same molecular formula but different positions of double bond. यहां पे मैंने Cl लगा दिया, 1 2 3 4, यहां पे Cl लगा दिया. This is 1 chlorobutane and this is 2 chlorobutane. They have the same molecular formula, but अगर आप यहां पे चेक करोगे तो उनके डिफरेंट पोजीशंस हैं क्लोरीन एटम का. राइट, क्लियर है? अब ऐसे ही एक और भी बना सकते हो, CH3 CH2 CH2OH CH3 CHOH CH3. प्रोपेन 1 ओल प्रोपेन 2 ओल. Next we have functional isomerism. Functional isomerism. राइट, थोड़ा सा बड़ा है ये, थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको. बहुत सारे आइसोमर्स बनेंगे, हम यहीं पे DU के बारे में भी जिक्र कर लेंगे. ठीक है, व्हाट इज DU? ओके, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है अ कंपाउंड, है ना, चलो एक कंपाउंड है जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो कंपाउंड्स हैं, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एस्टर है. राइट, कुछ इस तरीके से हम लोग इनका करेंगे. राइट, तो लिखिए जरा, compounds having the same molecular formula, compounds having the same molecular formula but different functional groups, but different functional groups. Different functional groups. Right? क्लियर है? चलिए फर्स्ट इसके एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल लिखते हैं. पहले लिखिए अल्कोहल एंड ईथर. अल्कोहल एंड ईथर. राइट, इसके छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं. हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2OH एंड CH3OCH3. छोटे छोटे एग्जांपल. They have the same molecular formula but different structures, sorry different functional groups को represent कर रहा है. एक अल्कोहल है, दूसरा मेरा क्या हो गया, ईथर हो गया यहाँ पे. ठीक है, सेकंड लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स. कार्बोक्स, अरे दीदी नाम लिखो यहाँ पे, अल्कोहल एंड ईथर थोड़ी यहाँ पे लिखो. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमारे पास इसका एक फॉर्मूला ले लेते हैं, CH3 CH2COOH. एस्टर्स हो जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. राइट, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड एंड दिस इज मिथाइल इथेनोएट. ये वाला जो O के साथ लगा है ये मिथाइल ग्रुप और ये वाला इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट. क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव एल्डिहाइड. एल्डिहाइड कीटोन
अनसैचुरेटेड अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड अनसैचुरेटेड ईथर्स। खिचड़ी पक गई ना, अभी क्लियर करता हूं। क्या क्या बोला हमने एल्डिहाइड्स के बारे में? एल्डिहाइड में क्या आया? CH3 CH2 CHO। कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अनसैचुरेटेड अल्कोहल 1 2 3, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, तो दिस विल बी CH3 CH CH। यहां पे फॉर्मूला क्या था? C3H कितने हो गए थे? 6O। यहां पे भी वही था, यहां पे देखिए 1 2 3 3 कार्बन है, 3 4 5 6। नेक्स्ट वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड अनसैचुरेटेड ईथर्स। हाँ जी, याद रहेगा ये? चलिए क्या लिखा हुआ आपने मिथाइल के बाद? इथेनोइड। ठीक है जी, क्लियर है? ये आपको याद कर लेना। थोड़ा सा टफ पार्ट है, अब इजी कर लेंगे हम। इसे लिख लो पहले, टॉपिक एक बार ही कर दो। हाँ नहीं, बात नहीं, चलो याद करना ये। नेक्स्ट लिखिए एरोमेटिक अल्कोहल्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, राइट? अब एरोमेटिक अल्कोहल कौन सी होगी? बेंजाइल अल्कोहल बना देते हैं, लेट्स से। फिनोल, इसके पास एक CH3 कम है तो यहां लगा देते हैं, राइट? और उसके बाद क्या था हमारा? ईथर्स। देखो यहां पे ये C6 था, H5 था, फिर CH2OH हो गया, तो टोटल कितने हुए? C7H8O। यहां पे कितने हो गए? C6 तो इस पे थे, 7 ये वाला हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 4 3 7 और 1 8। यहां पे कितने हो जाएंगे? C6H5, इसको हम 7 बनाते हैं, 6 ये वाले 7 ये। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 3 8। दे आर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए डाइईन्स, एलीन्स एंड एल्काइन्स। डाइईन्स, एलीन्स एंड एल्काइन्स, राइट? अब डाइईन तो समझ में आ रहा होगा आपको। डाइईन क्या होते हैं? जहां पे दो जगह पे डबल बॉन्ड लगे होंगे। एलीन्स क्या होते हैं? एक ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड लगे हैं अगल बगल। और एल्काइन्स क्या होते हैं? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा।
राइट। तो सपोज करो हमने ये लिया 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H2। फॉर्मूला क्या हो गया? C4H6। एलिन्स में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सिमिलर फॉर्मूला। तो ये भी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary amines. CH3 CH2 CH2 NH2 primary amine. CH3 NH CH2 CH3 tertiary CH3 N CH3 and CH3। यहाँ पे हो गए C3 H9N 3 5 3 8 C3H9N C3H9N। ठीक है जी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट वी हैव साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स होते हैं RCN, CH3 CH2 CN and we have CH3 CH2 NC। They are the same molecular formula but different structures। अमाइड्स एंड ऑक्साइम्स, ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे क्या से आएंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब ऑक्साइम्स क्या होते थे? जहां पे C N के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और साथ में क्या लगा होता था? हाइड्रोक्सिलामीन OH। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे NOH। राइट। पता नहीं कैसे आया ना, कितना कुछ याद रखो। चलो नोट डाउन कर लो इसे जरा। हो गया सारा? ओके। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये आपका काम बहुत इजी कर देगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको एक चीज देता हूं। मैं बोलता हूं आपको C4H8 है, इसके आइसोमर्स बनाइए जरा। C4H8 के कितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं? या C5H10 ले लीजिए।
चलिए आइसोमर्स बनाने शुरू करिए। मैंने आपको आइसोमेरिज्म का एक बता दिया है कि चेन पोजीशन जो भी हम बना सकते हैं वो करिए जरा। चलिए देखिए C5H10 था तो इसके एक फॉर्मूला तो ये बनेगा जो हमारे जहन में आता, 1 2 राइट, 2 पे लगा, यहाँ पे लगा दूंगा तो इधर से भी 2 पे हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 1 राइट, और तो कोई नहीं बन रहा। ठीक है जी। सो दीज आर द कंपाउंड्स, बट पॉसिबिलिटी अभी और भी है, अभी और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी हम 5-10 मिनट बाद आप खुद से इसके बहुत सारे आइसोमर्स बना पाएंगे। तो अब इनके पास कितने मेरे 1 2 3 4 5, और कोई यार आपके दिमाग में किसी के भी? सर इतने नहीं आ रहे थे, आपने ज्यादा बना दिए। चलो कोई बात नहीं, लिखिए जरा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे आते हैं हम लोग, लिखिए जरा। इट इज द कैलकुलेशन ऑफ अनसैचुरेशन, it is the calculation of unsaturation, it is the calculation of unsaturation in the compound, unsaturation in the compound in the form of double or triple bond, in the form of double or triple bond or cyclic structure formation, or cyclic structure formation. If the compound is CN1 HN2, मतलब हमने क्या किया, N1 जो थे हमारे कार्बन एटम हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, N2। तो du का एक फॉर्मूला लगेगा, du will be equal to 2N1 minus N2 plus 2 upon 2। N1 is representing the number of carbon atom, N2 will represent number of hydrogen atom। फाइन, क्लियर है? If du equal to 0 आता है, अगर du की वैल्यू 0 आती है, ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको। अगर du इक्वल टू 0 है तो मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है जी। इफ du इक्वल टू 1 आ जाता है, अगर du इक्वल टू 1 आएगा तो मतलब वहां पे क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा वहां पे। क्या बन जाएगा? साइकिल्स बन जाएगा वहां पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। इफ du इक्वल टू 2 आ जाता है तो वहां पे क्या होएगा, 1 ट्रिपल बॉन्ड है या क्या है, 2 डबल बॉन्ड है या 1 डबल बॉन्ड प्लस साइकिल प्लस साइक्लिक, या क्या हो सकता है, 2 साइक्लिक। ठीक है। इफ du इक्वल टू 2 आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होएगा या उस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड होंगे, या एक डबल बॉन्ड के साथ एक साइक्लिक हो जाएगा, या वो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे। क्लियर हुआ? अभी मैंने आपको क्या बोला था, C5H8 नहीं H10 था। ओके, तो चलिए जरा C5H10 हमने दिया था और उसका du निकालते हैं। आपको हाइड्रोजन एटम पता है, कार्बन एटम पता है, तो du की वैल्यू निकालिए जरा, कितनी आ रही है। C5H10 du कितना आएगा इसका, 2N1, कार्बन कितने हैं यहाँ पे मेरे पास, 5 5 2 10, 10 minus 10 plus 2 upon 2। du की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो मतलब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डबल बॉन्ड होंगे, एक साइक्लिक भी होएगा,
हो सकता है? तो मतलब अभी कितने आइसोमर्स बने थे हमारे? 4 5। एक आइसोमर ये भी बन सकता है। देखो जरा इसमें, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ हो? ओके, एक और बना देता हूं। ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था। हाँ, CH2 CH CH2 CH2 CH3, यहां पे क्या था? CH3 CH2 CH CH2 CH2। अभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ आया? तो अभी कितने हो गए? 8 आइसोमर हो गए। मतलब डीयू ने थोड़ी सी हेल्प कर दी आपकी, अभी बहुत सारी हेल्प करेगा। चलिए लिखिए नेक्स्ट, चलिए आगे। नोट डाउन कर लिए? कर लो, यू हैव द वीडियो तो देख सकते हो। चलें जी आगे। चलो नेक्स्ट लिखिए डीयू प्लस ऑक्सीजन। अब हम डीयू कर रहे हैं, साथ में एक ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्या क्या पढ़ा था? ईथर्स पढ़े थे, एल्कोहल्स पढ़े थे, एल्डिहाइड्स कब बनेंगे, कीटोन्स कब बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कब बनेंगे, एस्टर्स कब बनेंगे, कब अनसैचुरेटेड ईथर्स बनेंगे, कब अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनेंगे, वो सारी चीजें अब आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी चीजें लिख ली हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब दोबारा से हमने क्या किया? डीयू प्लस ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। स्कूल लेवल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बट ऑब्जेक्टिव में ये काफी हेल्प कर देगा आपको, क्योंकि वहां पे पूछा जाता है कि भैया नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दीजिए। अभी तो यही पहला गलत हो गया था हमारा। चलिए डीयू प्लस ऑक्सीजन फर्स्ट लिखिए। इफ डीयू इक्वल टू 0, इफ डीयू इक्वल टू 0 विद ऑक्सीजन। अब डीयू इक्वल टू 0 होगा, है ना? अभी हमने लिखा था अगर डीयू इक्वल टू 0 था तो क्या था वहां पे? सारे के सारे क्या थे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेंगे वहां पे। तो अगर उसके साथ सिंगल बॉन्डेड के साथ एल्कोहल लग जाएगा तो वो क्या बना सकता है? या तो एल्कोहल बनाएगा या वो क्या बनाएगा? ईथर। इट इज एल्कोहल और ईथर, ये तो सिंपल, राइट? If du equal to 1 with oxygen, अभी जब du equal to 1 था, जब du equal to 1 था तो वहां पे क्या थे? ठीक है, या तो वहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। समझ आई? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब समझो जरा, जब हमने डबल बॉन्ड है, अब यहां पे ऑक्सीजन भी है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड आएगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? समझ आया? कोई बात नहीं, गलत बोल दिया था तभी मैंने दोबारा से करेक्ट किया। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, राइट? अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं? एल्कोहल्स या ईथर्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कौन से कंपाउंड बनते हैं? एल्कोहल बनता है या वो ईथर बनाते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं अगर DU इक्वल टू 1 है तो वो अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स होंगे या ईथर होंगे। समझ आया? पहली चीज क्लियर हुई?
अब दूसरी चीज समझते हैं, अगर मेरा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होएगा? सिंगल बॉन्ड होएगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कौन से कंपाउंड बन सकते हैं हमारे? हाँ, कीटोन बन सकता है या एल्डिहाइड बन सकता है। तो मतलब वो क्या हो सकते हैं? एल्डिहाइड भी हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? कीटोन हो सकते हैं। समझ आया? ओके, वापस दोबारा चलते हैं, बेसिक पे आते हैं। इफ du इक्वल टू 1 था, अगर du इक्वल टू 1 था तो क्या चीज बन रही थी हमारी? डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा था, राइट। अब हमने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड रखा, तो क्या बनेगा? साइक्लिक ईथर या एल्कोहल। तो यहीं पे ही आ जाएगा साइक्लिक ईथर, साइक्लिक एल्कोहल और ईथर। समझ आया? बनाया कर। चलो मैं आपको एक सिंपल सा कंपाउंड दे रहा हूं, उसके आइसोमर्स बना के देख लीजिएगा। C3H6O। देखो ये आप लोगों ने अभी ये चीज समझ में आ गई सभी को कि ये हमने कैसे किया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स कैसे बने, एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना और साइक्लिक अल्कोहल एंड ईथर कैसे बना। समझ आया? अब C3H6O है आपके पास, पहले इसका DU निकालिए, DU कितना आ रहा है उससे आप डिसाइड करेंगे कि क्या होएगा। लाइफ सेवर है ये टॉपिक। कितना आ रहा है जी DU? DU इक्वल टू 1 आ गया, वेरी गुड। अगर DU इक्वल टू 1 आ गया तो क्या क्या कंपाउंड्स आप बना सकते हो C3H6O से? चलिए ट्राई करिए। DU इक्वल टू 1 आ गया, कोई बताएगा? कम, अरे आइसोमर्स कॉपी में बनाइए, वीडियो पॉज कर दीजिए, चलिए बनाइए। ओके चलिए, DU इक्वल टू 1 था, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड ईथर, वी हैव C3H6O, राइट। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और यहां पे मैंने OH लगा देना। फर्स्ट मैं बना रहा हूं अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड ईथर्स, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूं, तो उससे हमारा जो फॉर्मूला था वो सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, ये भी बन गया हमारा। मैंने अल्कोहल भी बना दिया और अनसैचुरेटेड ईथर्स भी बना दिए। उसके बाद एल्डिहाइड्स की बात करते हैं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट। और दूसरा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी बन गया। देखो यहां ऊपर वाले में मैंने क्या किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, तो उसकी वजह से अल्कोहल आएगा, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो ईथर आ गया। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आया तो एल्डिहाइड, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आया तो कीटोन हो गया। अब उसके बाद साइक्लिक अल्कोहल बनाना है, 3 कार्बन है, तो यहां पे हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा OH। अब साइक्लिक ईथर कैसे बनेगा, O CH2 CH CH3। एक और तरीके से भी बना सकते थे हम, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2। ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इस चीज के हैबिचुअल होगे तो आपको खुद
चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी आपके। ठीक है, बस प्रैक्टिस करना है आपको, हर रोज आगे प्रैक्टिस करना है। हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलें आगे। देखो थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करनी है यार, डोंट बी नॉनसेंस, है ना। कॉमन सेंस का यूज करने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ओके, अगर वहां पे लिखते हैं इफ टू ऑक्सीजन एटम्स देन, अभी हमने किसका जिक्र किया, एक ही ऑक्सीजन एटम लिया था। अब हम बात करने वाले हैं दो ऑक्सीजन एटम के बारे में। ठीक है, अभी हमने डीयू पढ़ा था, डीयू में क्या किया, जिसमें एक ही ऑक्सीजन एटम था, राइट। अब हम वहां पे लेके आएंगे जहां पे डीयू में हमारा दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हुए। क्लियर हो गया, विद डीयू इक्वल टू 1, डीयू इक्वल टू 1 ही रखना हमने। ठीक है, तो वहां पे क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एसिड्स हो सकते हैं, अगर DU इक्वल टू 1 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब DU इक्वल टू 1 है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा आगे यहां पे, क्योंकि DU इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होते हैं, हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम भी होते हैं। उसके बाद आते हैं एस्टर्स। ठीक है, तीसरे क्या हो सकते हैं, कीटो एल्कोहल, फोर्थ कीटो ईथर, फिफ्थ एल्डिहाइड एल्कोहल, सिक्स्थ एल्डिहाइड ईथर, राइट। साइक्लिक भी बना सकते हो आप, साइक्लिक डाई एल्कोहल, साइक्लिक डाई ईथर, साइक्लिक एल्कोहल ईथर, नॉट टाइप के आइसोमर्स, बहुत सारे नंबर है ना। ये वाला तो बहुत रेयर है कि ये बनेगा ऐसा कुछ, बट लेट्स सी, हो सकता है अगर हम बड़ा लेंगे तो बहुत सारे आइसोमर्स बन जाते हैं हमारे, बहुत सारे आइसोमर्स बन जाते हैं। तो हम इतना बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी है क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यही फॉर्मूला लिया हमने, C3H6O2 ले लेते हैं, बस यहाँ पे दो ऑक्सीजन बना देते हैं हम। तो अभी क्या होगा, C3H6O2 दो ऑक्सीजन हो गए, तो कौन कौन से बनेंगे जरा बनाइए, जरा वीडियो कर लीजिए पॉज। चलिए इसे डिस्कस करते हैं, क्या कितने हमारे DU बनेंगे। DU इक्वल टू 1 आ रहा है, ये तो कंफर्म है। तो सबसे पहले हम एसिड्स बनाते हैं, तो दिस विल बी CH3 CH2 COOH, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाएगा, तो पहला तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सेकेंड इज द एस्टर्स सी। अभी चलो अभी एसिड को ही पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये बना, ओके दिस इज द एस्टर, एसिड ओनली, राइट। अब सेकेंड इज द एस्टर, CH3 CH2, ओके CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। थर्ड एक और आइसोमर बनाते हैं, HC डबल बॉन्ड O OCH2 CH3, राइट। तो ये दो एस्टर्स बन गए। अब उसके बाद है कीटो एल्कोहल। कीटो एल्कोहल क्या इसमें बनेगा, लेट्स सी। अब कीटो है तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OH बन गया। कीटोनिक ग्रुप ही है, अल्कोहल भी लगा है। कीटो ईथर नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे O के बाद मेरे को एक कार्बन चाहिए था, कीटो ईथर नहीं बनेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है भैया कीटो एल्कोहल क्यों नहीं बना? देखो कीटोन के लिए हमें एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए थे,
और अगर ईथर बनाना है तो उसके लिए मेरे को एक और 4 कार्बन चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला में किसमें सॉरी ठीक है 3 2 5 और 1 6 क्लियर है। तो ये कीटो ईथर इसलिए नहीं बना क्योंकि हमें एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए। उसके बाद एल्डिहाइड अल्कोहल बना देते हैं। तो दिस विल बी लाइक CH सॉरी 1 2 3 यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लगा दिया। अब साथ में यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम अल्कोहल, तो यहाँ पे OH लगा दीजिए CH3CH हो गया। इसके बाद ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 दिस विल बी द कंपाउंड। एल्डिहाइड ईथर हो गया, साइक्लिक डायल्कोहल हो गया, ठीक है जी। तो दीज आर द आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोमर्स बन गए। आपने कितने बनाए थे बेटा? ओ मैंने आपको बताया ना DU इक्वल टू 1 होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। DU के लिए समझाता हूं। लेट्स से अगर मेरे पास बेटा सिर्फ C3H6 था, राइट, तो 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पे CH3 CH CH2 फॉर्मूला ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं ऐसा लेता हूँ CH2 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 ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर DU की वैल्यू 1 है तो वो साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म करेगा। अभी यहाँ पे हमारा DU इक्वल टू 1 आ रहा था, तो वो DU इक्वल टू 1 के लिए तो हमने चेन बना दिया, ईथर भी लगा दिया और अल्कोहल भी लगा दिया, जो हमने यहाँ पे ये बनाए थे पॉसिबिलिटीज जो थी। क्लियर आ गया? क्लियर हो गया जी? सभी को क्लियर है? राइट ओके चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट विच विल हैव एल्डिहाइड फॉर्मेशन। ये रब करता हूं, लिख लिया ये? ओके इससे यहां पे कर रहा हूं। फाइंड आउट विच विल हैव एल्डिहाइड फॉर्मेशन, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन ही है यहाँ पे। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे C6H10O, बी ऑप्शन इज C4H10O, C is C5H10O2, D is C3H6O, E is CnH2nO। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। फाइंड आउट विच विल हैव एल्डिहाइड फॉर्मेशन, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। दीज आर द ऑप्शंस। तो हम कैसे करेंगे? तो एल्डिहाइड के लिए अभी हमने डिस्कस किया, एल्डिहाइड के लिए क्या चाहिए था हमें? DU की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। कितने ऑक्सीजन के साथ? 2 के साथ 1। सर 2 ऑक्सीजन 2 के अंदर पॉसिबिलिटी थी बट डायरेक्टली नहीं बन रहा था हमारा ना, एल्डिहाइड के साथ कुछ और अल्कोहल या कुछ ना कुछ बन रहा था। इसके अंदर यहाँ पे DU निकालिए, इन सब का आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट वाले का DU कितना आ रहा है? 2। तो DU इक्वल टू 2 होएगा तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन हमारा नहीं होएगा, छोड़ दो इसे। सेकंड वाले पे देखिए C4H10O कितना आ रहा है DU? 2 आ रहा है, गलत है। 8 - 10 + 2 अपॉन 2 DU इक्वल टू 0 आएगा। अगर DU इक्वल टू 0 है तो नहीं होएगा। थर्ड वाले में निकालिए कितना आ रहा है DU? थर्ड वाला तो होएगा ही नहीं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास? 2 है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है। D बताइए। C3H6O DU की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो मतलब इट कैन फॉर्म एल्डिहाइड। लास्ट वाले में, फिफ्थ वाले में CnH2nO, इसके अंदर कितनी आ रही है DU की वैल्यू?
कितनी आ रही है? नहीं, मैं इनको कैसे 2n माइनस 2n प्लस 2/2। तो डी एंड डी जो है हमारे एल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, CN1H2 प्लस 2, सॉरी ये फॉर्मूला था, तो उसमें हमने पढ़ा था 2n1 माइनस n2 प्लस 2/2 du का। तो ट्वाइस करना में कार्बन एटम का, तो इसके n थे तो 2n हो जाएगा, या माइनस 2n प्लस 2/2। क्लियर हो गया? ओके, अब एक और ध्यान से देखिएगा, छोटा सा एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस ड्यू को अभी फिलहाल छोड़ देंगे। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास इसके, तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द ड्यू ऑफ बेंजीन? राइट, ड्यू ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो इसका ड्यू निकालिए जरा, कितना आएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा इसका? बताइए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है? गलत है, गलत है, 4 आएगा। 6 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 2 अपॉन 2, ये कितना है? 12, 12 माइनस 6, 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। राइट, एक और तरीका बता रहा हूं, देखो कैसे हम निकाल सकते हैं इसका ड्यू शॉर्टकट से। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के लिए हमने ड्यू 1 लिया था, दूसरे के लिए हमने 2 ले लिया, तीसरे के लिए ये ले लिया, और एक साइक्लिक रिंग था तो भी एक ड्यू बढ़ रहा था, तो टोटल 4 हो गए। दैट्स इट। एक डबल बॉन्ड के लिए 1 हो गया, दूसरे डबल बॉन्ड के लिए 1 हो गया, तीसरे डबल बॉन्ड के लिए 1 हो गया, टोटल 3 हो गए, और साइक्लिक रिंग के लिए हमने 1 लिया था, 4 हो गया। राइट, इस तरीके से हम ड्यू निकाल सकते हैं, और ये हमें हेल्प करेगा बहुत सारे आइसोमर्स निकालने के लिए। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसके अंदर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, राइट, बट जो एडजेसेंट साइड पे, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट साइड पे कार्बन चेन होती थी वो वेरी करेगी। राइट, हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जो सेंटर में लग रहा है, उसके अगल और बगल में जितने भी हमारी कार्बन चेन है वो वेरी करेगी। लिखिए मेटामेरिज्म। Compound having the same molecular formula, compounds having the same molecular formula, compounds having the same molecular formula but different number of carbon atoms, but different number of carbon atoms on either side of the functional group. ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो जनरली मेटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, ईथर्स हो गए, थायो ईथर्स हो गए, सेकेंडरी अमाइंस हो गए, कीटोन्स हो गए। राइट, क्लियर हो गया? तो देखिए जरा इसके एग्जांपल्स हमने लिया यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3। इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं CH3O CH2 CH2 CH3। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। ऐसे ही हमने एक और लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3। राइट, क्लियर हो गया? तो दिस इज मेटामेरिज्म। इसके अंदर हम ईथर्स भी ले सकते हैं। हमें वो वाले फंक्शनल ग्रुप लेने हैं जो बीच में आते हैं, जैसे एस्टर्स हो गए, एस्टर्स हमारे बीच में आते हैं। राइट, क्लियर है?
तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा मेटामेरिज्म हमेशा हमारा बीच में ही रहेगा, कभी भी कॉर्नर्स पे नहीं जाएगा। राइट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वी हैव टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, अब टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टॉटोमेरिज्म? ये दो टाइप के होते हैं, एक कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है, एक नॉन कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है। राइट, तो फर्स्ट लिखिए, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ functional isomerism, in which the isomers exist in the dynamic equilibrium with each other. राइट, इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। लिखिए, इट अराइजेज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, one hydrogen atom from one polyvalent atom to the other, one polyvalent atom to the other within the same molecule, राइट। अब ये दो टाइप का होता है, एक डायट सिस्टम होता है, एक ट्रायड सिस्टम होता है। डायट सिस्टम का मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो मूव करेगा 1 से लेके 2 पोजीशन पे, मतलब एक पोजीशन से, एक एटम से लेके 2, मतलब 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब एक एटम से उठेगा हाइड्रोजन और दूसरे एटम पे जाके बैठ जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे ईशा और लक्ष्मी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कोई इनके पास कोई चीज थी, सपोज करो पेन था या पेंसिल से ही काम कर रहे थे, तो पेंसिल यहां से उठा के हमने ईशा को दे दिया क्योंकि 1 से 2 पोजीशन पे गया। राइट, क्लियर हो गया? सपोज करो विनय वहां पे बैठा था और पेंसिल हमने 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे भेज दी। क्लियर? तो दैट इज ट्राइड सिस्टम। तो डायट सिस्टम में हमने यहाँ पे क्या किया, H था, C ट्रिपल बॉन्ड N था, यहाँ पे हमने हाइड्राइड यहाँ पे C से हटा के किसके साथ लगा दिया, N के साथ लगा दिया। राइट, तो ये क्या बन गया हमारा, HNC। एक साइनाइड से आइसोसाइनाइड्स बन गए। साइनाइड से आइसोसाइनाइड बना दिया हमने। क्लियर है? RCN था अपने पास और हमने यहां पे क्या बना दिया, RNC बना दिया। राइट, एल्काइल साइनाइड से आइसोसाइनाइड्स बना दिया हमने। फाइन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, ट्राइड सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होएगा, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होएगा। मतलब हमने क्या किया, ये था, सपोज करो कीटो फॉर्म थी, वी हैव कीटो फॉर्म, राइट। इसमें क्या हुआ, ये 1, ये 2, ये 3। अब ये जो प्रोटोन है ये क्या करेगा, मूव करेगा यहां पे 3 पोजीशन पे और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा एंड इट विल फॉर्म इनोल फॉर्म CH3 COH, यहां पे डबल बॉन्ड CH2 हो गया, इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। अब ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? हाइड्राइड जो हाइड्रोजन था वो 1 पोजीशन से कहां पे गया, 3 पोजीशन पे मूव करा, तो कीटो इनोल फॉर्म बन गया हमारा, ये कीटो इनोल फॉर्म।
देखिए इसका एक और एग्जांपल ले रहे हम। ये मेरे पास कीटोनिक था, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और वो लगा गया इसके पास, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो गया इनोल फॉर्म में। दिस वाज द कीटो फॉर्म और ये इनोल फॉर्म, और ये दोनों हमारे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, वहां पे जैसा मैंने डेफिनेशन में बोला कि दे स्टे इन द इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों पोजीशंस हमारी चेंज होती रहेंगी। वन इज द कीटो फॉर्म, अनदर इज द इनोल फॉर्म। राइट, क्लियर है? फाइन, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके स्टेबिलिटीज के बारे में, बाकी चीजों के बारे में बात करें।